1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर बाय अवधेश। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो है डिसऑनेस्ट सेलर, मतलब बेईमान विक्रेता। अब हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें कि ये बेईमान विक्रेता क्या होता है या कौन होता है। जब आप लेने जाते हैं कोई चीज तो वो आपको बोलता है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली में आपको देता है उससे कम। अगर आप कहें कि उसने, आप घर आकर देखते हैं कि वो सिर्फ 900 ग्राम उसने दिया, तो जो 100 ग्राम की उसने चीटिंग की है वो उसने बेईमानी की है। तो अब आप जाते हैं किसी के पास, आप बोलते हैं कि भाई हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। वो कहता है यार अब आप तो रोज आते हैं, आपसे हम कमाएंगे नहीं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है आप वही हमें दे दीजिए। वो आपको कहता है 1000 रुपये, मतलब हमें 1000 ग्राम 1 किलो इतने का मिला है, आप इतने ही दे दीजिए। लेकिन देते टाइम वो आपको कम तोल देता है, तो जो उसने कम तोला वहां पर उसने प्रॉफिट कमा लिया। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने मूवी देखी होगी अनिल कपूर की नायक, उसमें जब वो राशन वाली दुकान पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसने नीचे तराजू के नीचे चुंबक चिपकाई हुई है, तो वो जो चुंबक का वेट है उसके इक्विवेलेंट वो हर तौल में चीटिंग कर रहा है, वो उसका हर तौल में उस चुंबक के इक्विवेलेंट जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे समझते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये बड़ा ही इजी और आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से देखिए, बड़े प्यार से समझ आएगा आपको। कि आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। आपने बोला 1000 ग्राम या 1 किलो चीनी दे दो। उसने बोला ठीक है मैं देता हूं और आप इसे कॉस्ट प्राइस पर ही ले जाओ। लेकिन जब उसने आपको दिया तो उसने आपको 900 ग्राम तोल दिया, 900 ग्राम उसने आपको दिया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें बीच में उसने 100 ग्राम बचा लिए। अब वो कह रहा है कि मैंने जिस सीपी पे आपको दिया, मतलब मैं खरीद के लाया वही सीपी पे आपको दे रहा हूं। तो आप ये देखिए, उसने 900 ग्राम आपको दिया और 100 ग्राम बचा लिया, तो ये 100 ग्राम क्या हुआ? ये 100 ग्राम हुआ उसका प्रॉफिट। और उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट तो 900 ग्राम के इक्विवेलेंट ही हुआ। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, तो यहां पर उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसने आपको जो सामान दिया वो तो 900 रुपए का ही दिया, लेकिन आपसे लिए कितने? पूरे 1000 रुपए, ये बोलकर कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं। तो उसने कितने ज्यादा ले लिए? 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए है ये उसका प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कितने पर है? इस 900 पर। ये जो 100 यूनिट्स हैं ये प्रॉफिट है 900 यूनिट्स पर। अब वो रुपीज हो सकता है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी, लीटर्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा 100 का जो प्रॉफिट हुआ वो 900 यूनिट्स पर हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 900 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 11 1/9%। अभी देखिए, इसमें समझने वाली बात यही है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 900 ग्राम पे हो रहा है, मतलब जितना उसने आपको दिया उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। गलती हम क्या करते हैं, हम ये 100 ग्राम हम 1000 पे कैलकुलेट कर लेंगे और 10% प्रॉफिट निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, हमें ये जो 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है वो 900 ग्राम पर हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी में एक और हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर है वो जब सामान खरीद कर लाता है तब भी चीटिंग करता है, और जब बेचता है तब भी चीटिंग करता है। तो अगर वो दोनों केस में फॉर एन एग्जांपल 10% की चीटिंग करता है, तो क्या करता है? जब वो खरीदने जा रहा है तो 10% ज्यादा ले आता है। उसने 1000 ग्राम के पैसे दिए, लेकिन वो लेके कितना आया? इसका 10% ज्यादा, 1100 ग्राम। 1100 ग्राम ले आया, और जब वो बेच रहा है तो फिर 10% की चीटिंग कर रहा है। तो वो कितने का दिया? उसने आपको कितना दिया? यहां पर
10% कम तोल रहा है और यहाँ पर 10% ज्यादा तोल कर ले आया, तो आपको उसने कितना दिया, 900 ग्राम। अब उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, आप देखिए उसका इस केस में प्रॉफिट हो गया 1100 माइनस 900, 200 ग्राम। ये टोटल प्रॉफिट उसका हो गया 200 ग्राम। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि वो 1100 ग्राम लेकर आया 1000 रुपए के पैसे में, और 1000 रुपए के पैसे में आपको उसने 900 ग्राम दे दिया, तो उसको ये प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट कितने पर हुआ, जैसा हमने पहले बताया, जितना उसने आपको दिया, उसने 200 ग्राम आपको दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ 200 ग्राम बटे 900, 200 अपॉन 900, 2/9 ये फ्रैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ। इसका जब हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 22 सही 2/9%। ये इतना उसको प्रॉफिट हुआ, ये समझ गए। अब हम ये देखेंगे कि इसके जो सवाल आते हैं उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं बता दूं, हमें कहीं भी रुपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जितने भी सवाल हैं वो कोशिश करेंगे कि सभी के सभी हम वेट के हिसाब से ही सोल्व कर लें। तो हम देखेंगे कि हम रुपीज को बिना यूज करें सिर्फ वेट का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखते हैं हम अब सवाल सोल्व करके। तो आज का पहला सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट यूजेस अ वेट ऑफ 875 ग्राम फॉर द केजी, मतलब किलोग्राम वेट, हिज गेन परसेंटेज इज व्हाट। कि वो कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस से बेच रहा हूं लेकिन 1000 ग्राम की जगह 875 ग्राम आपको दे रहा है, तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ। तो ये हम देखते हैं। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा है, वो 1000 ग्राम बोल रहा है कि मैं आपको दे रहा हूं सीपी पर, लेकिन दे रहा है आपको 875। तो कितना उसने चीटिंग किया, 125 ग्राम। अब ये 125 की चीटिंग कितने पर की, 875 पर। तो उसका कितना प्रॉफिट हो गया, 125 अपॉन 875। तो कितना फायदा उसका, ये आ जाएगा 1/125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। जो फ्रैक्शन 1/7 की हमने पता किया था कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 14 2/7%। ये आंसर है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 14 2/7% का उसको प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, a dishonest shopkeeper professes to sell goods at his CP but uses a false weight of 950 grams for each kg. His gain percentage, this is same as last question we did, जो हमने अभी इससे पहले वाला सवाल किया था, बिल्कुल सेम है। वो क्या कह रहा है कि 1000, वो कह रहा है मैं सीपी पर बेच रहा हूं लेकिन 1000 ग्राम की जगह आपको 950 ग्राम दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 50। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 50 अपॉन 950 इंटू 100, ये काट देंगे 19, तो 100 अपॉन 19%, ये आंसर है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 5/19%, ये आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट and uses weight 30% less than actual measure. The gain percentage is, क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 10% के प्रॉफिट पर राइस बेच रहा है और 30% लेस वेट यूज कर रहा है एक्चुअल से, तो उसका कितना गेन होगा। इसको हम वैसे करेंगे, एक्चुअल गेन जो वेट होता है वो 1000 होता है। अब वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो आपसे पैसे कितने के ले रहा है, 1100 की, और लेकिन आपको 30% की चीटिंग कर रहा है। तो 30% की चीटिंग का मतलब क्या हुआ कि 30% वेट आपको कम दिया। अब 1000 में अगर 30% कम दिया वेट, तो कितना दिया, 700 ग्राम दिया आपको। अब ये 700 ग्राम दिया और पैसे 1100 के लिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट हो गया
400 का। अभी 400 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 700 पर। तो उसका कितना प्रॉफिट आया? 4/7। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है। अब या तो हम 400/7 करके निकालें, या फिर हमें पता है 1/7 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 2/7। उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 8/7। तो ये 1 इधर से आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 1/7। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब ये लिखने में टाइम लगता है, जब आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये विद इन सेकेंड्स आप कर सकेंगे कि 10% बढ़ाया, 1100, 30% कम किया, 700, 400 का डिफरेंस 700 पे, तो 4/7 प्रॉफिट आ गया। 14/2/7 उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 57 1/7 आ गया। ठीक है। तो आज की क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 6 1/4% लॉस on CP but uses 14 gram instead of 16 gram. What is his profit loss or loss? तो ये क्या कह रहे हैं कि वो 6.25% लॉस पर बेचता है, बट 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ? तो हम बहुत ही आसान सवाल है, इसको देखिए कैसे करेंगे। 6 1/4, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है, परसेंट का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/16। तो वो अगर इतने लॉस पर बेच रहा है, तो अगर 16 सीपी है तो वो बेच कितने पर रहा है? 15। तो 16 ग्राम की जगह 15 ग्राम के पैसे ले रहा है अगर वो इतने लॉस पर बेच रहा है तो। और लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि 16 ग्राम की जगह वो कितना ग्राम यूज करता है? 14। 16 ग्राम की जगह यूज कर रहा है 14 ग्राम। तो कितने का उसको फायदा हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसे ले रहा है 15 के, लेकिन दे रहा है 14, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 14 पर। तो उसका प्रॉफिट हो गया 1/14। और इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो हम जानते हैं 1/7 का फ्रैक्शनल का जो परसेंटेज वैल्यू होते हैं वो 14 2/7। इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/14 आ जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे तो 7 1/7। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 7 1/7%। ये इसका आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 6 1/4% लेस ऑन सीपी और लॉस ऑन सीपी बट यूजेस 12 1/2% लेस वेट देन एक्चुअल। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? तो इसको भी हम जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, ये सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट है, इसको हम देखेंगे ये कैसे सेम क्वेश्चन है। जो उसको लॉस हो रहा है वो है 6 1/4%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। तो अगर वो 16 ग्राम दे रहा है आपको, तो 15 ग्राम के पैसे ले रहा है, उसको 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, ये समझिए। लेकिन वो वेट कितना यूज कर रहा है? 12 1/2। इसकी क्या फ्रैक्शन होती है? 12 1/2, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। अब वो इतना कम यूज कर रहा है, अगर एक्चुअल 8 है तो वो 1 यूज कर रहा है, तो 7 ग्राम ही वो मेजर कर रहा है। तो वेट कितना कर रहा है वो? 8 ग्राम से 7 ग्राम। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों में, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 इधर 14। तो अब ये बिल्कुल जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वही बन गया कि 16 की जगह उसने 15 के पैसे लिए और आपको वेट दिया 14। तो उसको कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ ऑन 14। तो ये उसका फ्रैक्शनल प्रॉफिट हो गया, और परसेंटेज में ये हो जाएगा 7 1/7%। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डिसऑनेस्ट डीलर sells his goods at 10% profit on CP but uses a false weight, so his overall profit is 30%. Find the gram that he measured in 1 kg. क्या कह रहा है कि वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन उसको जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो 30% है। तो उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम आपको दिए वो आपको मेजर करना है। तो कैसे करते हैं? ये 1000 ग्राम है,
10% के प्रॉफिट पे उसने बेचा, मतलब उसने आपसे 1100 ग्राम के पैसे लिए, ये 10% का प्रॉफिट है। लेकिन उसको एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है वो 30% हुआ है। अब उसने जब आपसे 1100 ग्राम के पैसे लिए तो उसको 30% का प्रॉफिट हुआ। हम जानते हैं 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10, तो प्रॉफिट के साथ SP/CP इसमें आ जाता है 13/10। तो जब उसने 1100 रुपए आपसे लिए, उसको प्रॉफिट हुआ 30% का, तो ये जो वैल्यू है ये 130% के इक्विवेलेंट है। समझे? जो 1100 रुपए है जो उसने आपको दिया उसका 130% है। अब अगर 130% 1100 है तो हमें निकालना है कि उसने कितना दिया, वो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1100 बटे 130 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11,000 बटे 13 ग्राम। अब इसको सोल्व करना रहने दीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए। अब ये हमने कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ। 10% का प्रॉफिट हो रहा था तो उसने आपसे 1100 रुपए के पैसे लिए, लेकिन उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 30% का। 30% का मतलब होता है 130% ओरिजिनल वैल्यू का। उसने आपको जितना ग्राम दिया उसका 130% है 1100। तो फिर हमने कैसे निकाला कि 130% की वैल्यू 1100 है, तो जो उसने हमें दिया वो 100% होगा। 100% की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। Dishonest seller sells the goods at 15% loss on CP but uses false weight, so overall profit is 25%. Find the gram in 1 kg that he weighed. जैसे हमने पिछला सवाल किया था ये भी वैसे ही है। ये कह रहे हैं कि 15% के लॉस पे उसने बेची ये चीजें सीपी पर, और लेकिन फिर भी उसको 25% का फायदा हो गया। बताइए कितना बढ़िया बिजनेस है। फाइंड द ग्राम इन 1 kg दैट ही वेट। तो 15% का लॉस है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/20। तो कितना बेचा उसने, 17। हम जानते हैं कि 20 से अगर 20 सीपी है उसकी तो वो 17 में बेच रहा है, मतलब अगर 20 ग्राम ओरिजिनल है तो वो आपसे 17 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन उसको फायदा हो रहा है 25% का। अब इसको हम अगर 1000 ग्राम में ले चले, क्योंकि 1 kg हमें निकालना है, तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 50 इंटू 50, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 850। ठीक है, लेकिन वो 850 के पैसे ले रहा है, फिर भी उसे 25% का फायदा हो रहा है। 25% का फायदा हो रहा है मतलब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये जो है ये इक्विवेलेंट है 125% के जो वेट उसने दिया। समझ रहे हैं आप, ये 125% है। अगर ये 125% है, अगर 125% की वैल्यू हमारे पास 850 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। तो ये 25 से 5 और 4, ये 170, ये हो जाएगा 680। तो उसने 680 ग्राम आपको दिया और 25% का प्रॉफिट लिया। अगर यहीं पर हम देखें कि 125% का जो हमें 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। तो प्रॉफिट के बाद ये क्या हो जाता है, 5/4। अगर ये 5 की वैल्यू है तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 4, 170, ये 680 ग्राम। इधर से भी सेम आंसर आएगा। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स एट सीपी by using a false weight
and thus gains 11 1/9%. For gain he uses a weight of how much? क्या कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट सेलर है जो कहता है कि वो सीपी पर बेच रहा है लेकिन फिर भी उसको जो प्रॉफिट होता है वो 11 1/9% का होता है, तो वो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम आपको देता है ये हमें पता करना है। तो हम देखते हैं कि 1000 ग्राम है जो वो कह रहा है कि मैं इतना ही दे रहा हूँ और इतने के ही पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इतने वो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 1/9%। तो हमने देखा था 11 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/9, और अगर उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो एसपी है SP/CP वो 10/9 हो जाएगा। अब हमें देखना ये है कि उसको 1000 ग्राम देने पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने दिया कितना 9 से 10। अब इस 10 की वैल्यू 1000 है। अब समझिए इस बात को कि प्रॉफिट के बाद जो उसको मिला है वो इतना है, वो कह रहा है मैंने इतना ही लिया है, तो ये 10 की वैल्यू 1000 है। तो 2 जीरो इधर लगे हुए, 2 जीरो लगा देंगे इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया 900 ग्राम। तो उसने 900 ग्राम आपको दिया और उसको प्रॉफिट हुआ 11 1/9% का। हम देख सकते हैं इस पे इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 रुपए का या 100 ग्राम का, वो हो जाएगा 100/900, तो 1/9 आ गया। 1/9 की वैल्यू कितना होता है 11 1/9%। ये हमने देख लिया कि 900 ग्राम जब वो आपको दे रहा है तो उसको 11 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका आंसर हो गया 900 ग्राम। तो अभी तक हमने देखा एक कॉन्सेप्ट डिसऑनेस्ट सेलर का, उसमें हमने देखा कि कैसे वो चीटिंग करता है और कैसे उसको प्रॉफिट होता है, और हमने इसके ऊपर काफ़ी सवाल भी किए और सभी सवालों में हमने ये देखा कि हमें कहीं भी उसके किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है और उसके जो प्राइस है क्या उसकी कीमत है उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ जो रेशोज उसके दिए होते हैं वेट के या प्रॉफिट के, हम उसी से ये सभी तरह के सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसके सभी सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर किसी प्राइस को परसेंटेज बढ़ाकर मार्क किया जाता है और उसके ऊपर फिर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस केस में सीपी और एमपी में क्या रेशो होता है। एक बात आप जानते हैं कि 3 तरह के प्राइस हमारे पास होते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस और एमपी यानी मार्क प्राइस। तो हम देखते हैं, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, ये एसपी है सेलिंग प्राइस और ये एमपी है मार्क प्राइस। ठीक है, इससे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो ये एसपी रहेगा, ये परसेंटेज प्रॉफिट के बाद आता है, प्लस होता है इसमें, और जो डिस्काउंट है वो एमपी पे दिया जाता है, तो एसपी एमपी से डिस्काउंट करने के बाद आता है, तो ये माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। अब हमने अभी तक जो सवाल किया उनमें हमने कहीं भी एक्स या वाई को एज्यूम नहीं किया है कि सीपी इज एक्स या एमपी इज वाई। अगर हमें कहीं एज्यूम करना भी पड़ेगा तो मैं एक आपको वो बताता हूँ तरीका जो बहुत कारगर साबित होगा। हम हमेशा एज्यूम करेंगे 100x या 100y, क्योंकि उसमें फिर हमें परसेंटेज लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो सीपी है वो 100x है और जो एमपी है वो 100y है। अब इस पे हमें P% का प्रॉफिट हो रहा है, P% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद एसपी क्या बन जाएगी 100x प्लस P/100 इंटू सीपी होता है, तो वो 100x रहेगा। ये है आफ्टर P% प्रॉफिट। और इस पे अगर D% का डिस्काउंट है तो एसपी कितना बन जाएगा
100y माइनस d अपॉन 100 100y। ठीक है, हमने दोनों तरीके से एसपी निकाल ली। अब एसपी चाहे हम इधर से निकालें या इधर से निकालें, एसपी दोनों केस में सेम रहेगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी एसपी की आई है ये इसके इक्वल होगी, तो हम इनको इक्वल रख देते हैं। 100x प्लस p अपॉन 100 इंटू 100x इज इक्वल टू 100y माइनस d अपॉन 100 इंटू 100y। अब इसमें से अगर हम 100x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस p अपॉन 100 और ये हो जाएगा, इधर से 100y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन 100। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100x, ये 100 इधर आ जाएगा, 100 प्लस p और 100 और ये इधर आ जाएगा 100y, 100 माइनस d अपॉन 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, 100x 100 प्लस p इज इक्वल टू 100y 100 माइनस d। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 100x अपॉन 100y इज इक्वल टू 100 माइनस d अपॉन 100 प्लस p। यहां पर हमने 100x किसको माना था, cp को, तो यहां पे हम लिख सकते हैं cp, और 100y हमने किसको माना था, mp को, तो यहां पर हम लिख सकते हैं mp। तो ये हो जाएगा 100 माइनस d अपॉन 100 प्लस p। ये हमारा रेशो आ गया जो हमें याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, cp mp से कम होता है तो 100 में से डिस्काउंट जो हमेशा माइनस होता है वो माइनस होता है, क्योंकि डिस्काउंट एमपी से माइनस होता है, हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो सीपी कम होगा तो 100 में से डिस्काउंट माइनस होगा। एमपी ज्यादा होता है तो 100 में जो प्रॉफिट है वो हमेशा प्लस होता है, तो 100 प्लस पी। ये हमने देख लिया, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है जो कई तरह के सवालों में यूज होता है। हम देखेंगे कि इसका सवाल में हम कैसे यूज करते हैं। अब हम करेंगे कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% on selling a bike at 10% discount on the MP. The ratio of CP is to MP is 1. एक शॉपकीपर है जो 12% का प्रॉफिट मिलता है उसे, अगर वो 10% के डिस्काउंट पर बेचता है बाइक को, तो रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी क्या होगा। पर इतना तो सवाल है। सीपी अपॉन एमपी, हम जानते हैं सीपी का रेशियो होता है 100, ये कम होता है, छोटा होता है तो 100 माइनस डिस्काउंट जो डिस्काउंट मिला है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट कितना है 10%, 100 माइनस 10 90, और 100 प्लस पी कितना है 12, 112। तो इसको 2 से काट देंगे 45, ये 56, 45/56, ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, विद इन सेकेंड्स हम कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एमपी, हाउ मच अबाउट सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 19%।
देखिए इसको वैसे ही करेंगे। हमें पता है सीपी या इस बार लेते हैं एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस पी। अब इसमें प्रॉफिट कितना है 19%, तो ये 119, और डिस्काउंट कितना है 15%, तो ये 85। अब हम देख रहे हैं कि सीपी अगर 85 है तो एमपी 109 है, तो कितना ज्यादा है 85 से, ये सीपी से एमपी कितना ज्यादा है 19 और 15, ये 34 ज्यादा है। अब हमें कितना सीपी से हाई मार्क करना है 34, तो 34 अपॉन 85, ये आ जाएगा 17 से 17 से कटेगा 2/5। अब 2/5 जो फ्रैक्शन होती है वो 40% की फ्रैक्शन होती है, तो हम समझ गए कि हमें 40% ज्यादा मार्क करना पड़ेगा सीपी से कि हम 15% का डिस्काउंट देने के बाद 19% का गेन ले सकते। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अबाउट द सीपी मस्ट अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग अ कमीशन ऑफ 10%। ये क्या कह रहे हैं कि अगर 10% कमीशन देने के बाद भी 20% गेन लेना है तो उसको सीपी से कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा। देखते हैं। हम जानते हैं एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट 20% है तो ये 120 हो जाएगा, डिस्काउंट 10% है तो ये 90 हो जाएगा। हमें 9 पर 3 का बढ़ाना है, तो अगर 3/9 हमें इंक्रीज करना है तो ये हो जाएगा 1/3। 1 इंक्रीज करना है फॉर एवरी 3, तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है 33 सही 1/3%। तो हमें अगर 10% कमीशन देने के बाद 20% प्रॉफिट कमाना है तो हमें जो अपना मार्क प्राइस है वो सीपी से 33 1/3% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आज की वीडियो का, एट व्हाट परसेंट अबव द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्या कह रहे हैं कि हमें सीपी से कितना परसेंट ज्यादा मार्क करना पड़ेगा किसी प्राइस को कि 5% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 33% का प्रॉफिट हो जाए। देखते हैं। एमपी अपॉन सीपी बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डी। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट है हमारा 33%, तो ये 133, और ये डिस्काउंट ऑफ 5 तो ये 95 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कितना ज्यादा है ये सीपी से 38, तो हम कितना हाई करेंगे 38/95%, ये 19 से कट जाएगा 2/5%, सॉरी 2/5 इसका फ्रैक्शन आ गया। तो हम जानते हैं 1/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 20, तो 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 40%। ये इसका आंसर है कि अगर हमें 5% का डिस्काउंट देने के बाद 33% प्रॉफिट चाहिए तो हमें सीपी से 40% ज्यादा उस आर्टिकल को मार्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ट्रेडर earns a profit of 20% after giving 10% discount on MP of a buy. If he makes a profit of ₹7,500, the MP was how much? तो ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेडर ने 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट कमाया बाइक पर। अगर उसका प्रॉफिट 7,500 है तो उसका एमपी क्या होगा। ये देखिए हम इसको ऐसे ही करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 20% प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी हुई है 7,500। अगर 20% जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट की वैल्यू हमें 7,500 दी हुई है। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इसका 100% होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी आ जाएगा 37,500, ये सीपी आ गया। अब यहाँ से हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल लेते हैं। सीपी अपॉन एमपी, डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये 90
और एमपी प्रॉफिट कितना है 20%, तो ये 120। इसको अगर हम रेशो निकालेंगे तो 3/4 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीपी आया 3, इस 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 37,500, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू 37,500, तो ये डिवाइड बाई 3, और 4 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 4 ये आ जाएगा। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 12,500 इंटू 4 इक्वल टू 50,000। ये आंसर हो गया कि जो एमपी है वो 50,000। क्वेश्चन नंबर 14 है आज की वीडियो का। अ पर्सन अलाउज 23% डिस्काउंट ऑन हिज एमपी ऑफ अ बुक एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही गेन्स ₹56 ऑन वन बुक, देन हिज एमपी ऑफ द बुक इज इन रुपीज इज हाउ मच। ये क्या कह रहा है कि 23% डिस्काउंट देने के बाद भी एक बुक पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है। अगर उसे इन रुपीज 56 रुपए का प्रॉफिट होता है एक बुक पे, तो उस बुक का एमपी कितना है देखते हैं। इसको भी हम कैसे करेंगे। हमें इधर प्रॉफिट दिया हुआ 10% और इधर प्रॉफिट दिया हुआ 56%, तो 10% इज इक्वल टू 56 रुपीज। हम इससे सीपी निकाल सकते हैं। 100% सीपी होगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी आ जाएगा 560। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया, 560 आ गया। अब हमारे पास सीपी 560 आ गया। अब हम रेशो निकाल लेते हैं। एमपी अपॉन सीपी बराबर है, प्रॉफिट कितना है 10%, तो ये 110, डिस्काउंट है 23%, तो ये 77। अब हमें ये 77 की वैल्यू दी हुई है 560, तो हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। 77 की वैल्यू है 560, 1 की वैल्यू होगी 560 डिवाइडेड बाई 77, और 110 की वैल्यू होगी इंटू 110। तो ये 11 से कटेगा 7, इधर 10 और 7 80, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 800। तो हम देख सकते हैं कि अगर उसे 23% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का प्रॉफिट है जो इक्वल है 56 रुपए के, तो वो बुक की वैल्यू होगी ₹800। तो आज की वीडियो में हमने देखा डिसऑनेस्ट सेलर और सीपी और एमपी का जो रेशो होता है उनका कॉन्सेप्ट हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ भी आ गए होंगे और अब ये क्लियर हो गए होंगे, आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। हमने काफ़ी सवाल भी किए ताकि आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाएं। इसी तरह के आसान सॉल्यूशन देखने के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।